श्रद्धया पूयते कवि श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामते। सर्वप्रथम माँ भारती को नमन करती हूँ। साथ ही हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य जी जिनकी कुशल निर्देशन और छत्र छाया में प्रतिक्षण हमें एक एनर्जी प्राप्त होती रहती है, मैडम आपका मैं अभिनंदन करती हूँ। साथ ही वात्सल्य से अभिभूत करने वाली हिंदी विभागाध्यक्षा डॉक्टर शशि प्रभा मैडम और अंग्रेजी विभागाध्यक्षा डॉक्टर सीमा रानी जैन मैडम, आपका भी मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम का संचालन कर रही हमारी दीदी द्वयन दर्शना जी और सीमा जी, आपका भी अभिनंदन है। और साथ ही मेरी सभी नवागंतुक साथी बहनें और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई प्रेषित करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले दो पंक्तियाँ मैं सशक्त मातृशक्ति अपनी साथी बहनों को समर्पित करना चाहूँगी। ज्ञान गंगा के पी करके हृदय में घूंट आई है, ज्ञान गंगा के पी करके हृदय में घूंट आई है। नई राहें रची खुद ही, नई राहें रची खुद ही बना प्रतिमान आई है, नई राहें रची खुद ही बना प्रतिमान आई है। ले गागर में ही सागर का, ले गागर में ही सागर का ज्ञान संदेश लाई है, ले गागर में ही सागर का ज्ञान संदेश लाई है। उन्हीं गुरुओं के हिस्से में मिठाई ही मिठाई है, उन्हीं गुरुओं के हिस्से में मिठाई ही मिठाई है। मिठाई से मतलब यहाँ मिठाई नहीं, सम्मान। आज यहाँ सब पहुँचे हैं, उतना आसान रास्ता नहीं था शायद, लेकिन आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। तो जब बात आती है महिलाओं की, तो मैं माँ भारती के उस महापुरुष आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को शत नमन करना चाहूँगी, जिन्होंने ऐसी विषम परिस्थितियों में जब ये उद्घोष प्रचलित है नारी नरकस्य द्वार है, नारी नरक का द्वार होती है, तो ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने प्राणी मात्र को शिक्षा का अधिकार दिलाया था और कहा था यथेवं वाचं कल्याणी मां वदामि जनेभ्यः, शिक्षा का अधिकार महिलाओं को दिलाया था। वस्तुतः ये बात तो सही है कि आज हम जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं और आज हमारे देश की बेटियां जल थल नभ तीनों ही क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही हैं, लेकिन एक समय था जब महिलाओं की दयनीय स्थिति को उजागर करते हुए, जैसा कि मैडम ने भी बताया था कि अगला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। आज उस दयनीय स्थिति से हम ऊपर उठ चुके हैं, उससे बाहर निकल चुके हैं और उसी परिस्थिति को देखते हुए सुब्रमण्यम भारती जी को ये कहने को मजबूर होना पड़ा कि अधुना नारी कमजोर नहीं। और क्या कहा उन्होंने अपने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा कि वह चले लिए उतंग भाल, वह चले लिए उतंग भाल, सबकी आंखों में आंख डाल, सबकी आंखों में आंख डाल, निर्भीक आत्मबल जन्मजात, भयहीन पराक्रम का प्रभात, अदम्य साहस का छोर नहीं, अधुना नारी कमजोर नहीं, अदम्य साहस का छोर नहीं, अधुना नारी कमजोर नहीं। हाँ, आज हम उस स्थिति में आ गए हैं कि हम कमजोर नहीं हैं, लेकिन एक जो चर्चा का विषय हमेशा ही बना रहता है और हम बहस भी करते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है, उसको बदलने की जरूरत है और पुरुष को हटा करके महिला प्रधानता की जरूरत है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि यहाँ पे प्रधानता की जगह हमें जरूरत है समानता लेकर के आने की। हमें ना पुरुष प्रधान चाहिए और ना ही महिला प्रधान, बल्कि हमें दोनों की समानता चाहिए, क्योंकि जब हम देखते हैं कि दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं और किसी गाड़ी का अगर एक पहिए में अगर हम ज़्यादा वजन डालेंगे तो शायद वो गाड़ी हमारी फिसल जाएगी। तो हमें प्रधानता की जगह समानता लेकर के आनी है। उसी समानता को, क्योंकि जो घर की हमारी शोभा होती है वो भी उसी समानता से ही आ सकती है। तो किसी कवि ने इतने सुंदर शब्दों में कहा है कि जल से पंकज, पंकज से जल, जल से पंकज, पंकज से जल, जल पंकज से शोभा तरी की, मणि से कंकड़, कंकड़ से मणि, मणि कंकड़ से शोभा गिरी की, तरु से तरुवर, तरु से तरुवर
तो हमारी जो शोभा बढ़ती है वो दोनों को, जब दोनों एक साथ आते हैं तो उस घर की शोभा तभी बढ़ती है। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी, देखिए मनुष्य स्वभाव है, हम जब हमारी तारीफ होती है तो बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन जब हमारी कोई कमी बताता है तो एकदम चेहरा उतर जाता है। तो हमें ज़रूरत है कि अपनी थोड़ी सी कमियों को भी हमें पहचानने की ज़रूरत है। हालांकि काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ बिंदुओं पर अगर दृष्टिपात करते हैं तो हम पाते हैं कि जैसा कभी कोई सेमिनार, कोई संगोष्ठी जब महिलाओं पर आयोजित की जाती है तो वहाँ पर खूब मजाक बनता है। पुरुष क्या कहते हैं कि देखिए हमारी तो इसमें कोई गलती नहीं है, अब अगर महिलाएं कहीं भी अगर सशक्त नहीं हो रही हैं तो उसमें महिलाएं स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि महिलाएं जो है, महिलाएं भी महिलाओं पर अत्याचार करती है। मैं मानती हूँ ये बात गलत है, अगर ये बात 99% गलत है तो कहीं ना कहीं 1% इसमें सत्यता अवश्य भी होगी। तो ये जो श्रुति हमारे विषय में बन गई है कि महिलाएं ही महिलाओं पर अत्याचार करती है, तो इसको हमें बदलने की जरूरत है और इसको विपरीत करने की जरूरत है। हमें एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी बल्कि हाथ पकड़ने की जरूरत है। जैसा कि हमारे अध्यक्षा जी ने भी हमें पिछले संबोधन में बताया था कि हमें टांग नहीं बल्कि एक दूसरे को सहारा देना, उसका हाथ पकड़ना है। और दूसरी बात आती है घरेलू हिंसा की। जब लॉकडाउन चल रहा था तो मैं एक लेख पढ़ रही थी, उसमें क्या दिया हुआ था कि भारत में हर पांचवें में से हर दूसरी महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है। और उसमें जो रोल है वो सबसे ज्यादा किसका है, वो महिलाओं का ही है। कैसे उन्होंने स्पष्ट किया था, जैसे घर में बहू होती है तो कौन सबसे ज्यादा परेशान करता है, सास करती है या ननद करती है। तो ये इतनी सारी जो चीजें हैं ना हमारे विकास में बाधाएं हैं, तो हमें उस पर भी विचार करने की जरूरत है। उसके बाद तीसरी बात जो है वो है बराबर शिक्षा का अधिकार। जब बात आती है बेटी और बेटे की शिक्षा की, तो कहीं ना कहीं जो माँ होती है वो अपने कदम पीछे खींच लेती है। तो उस टाइम पर भी हमको आगे आने की जरूरत है और अपनी बेटी की शिक्षा के लिए भी उतना ही खर्च करने की जरूरत है। और एक जो विडंबना हमारे भारत में देखी जाती है कि हम बेटी की दहेज के लिए पैसे इकट्ठा करने शुरू कर देते हैं, तो हमें उस पैसे को दहेज के लिए इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा मानती हूँ, अगर वो पैसा आप उस बेटी पर पहले से निवेश कर देंगे तो जो दहेज प्रथा जैसा कलंक है ना उसको आसानी से धोया जा सकता है। वो बेटी पता नहीं कहाँ तक पहुँच सकती है। तो दहेज के लिए पैसा इकट्ठा ना करें, उस बेटी पर पहले से निवेश करें। और एक बात क्या है, एक बात और ये देखी जाती है कि जब पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं तो बोलते हैं हाउस वाइफ है। अरे आप हाउस वाइफ क्यों बोलते हैं, काम वो कहते हैं हम कुछ नहीं करते हैं। क्यों नहीं कुछ भी करते हैं? अगर आपके काम को अगर हम जीडीपी में काउंट करेंगे ना, अगर वो उसकी जगह एक नौकर आप लगाइए वो कितना पैसा लेगा। तो इस हमको ये बोलने की जरूरत नहीं, हमको बोलने की जरूरत है हम पूरा गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो इस चीज की जरूरत है। और एक बात और ये है कि जैसे सरकारी नौकरियां मानते हैं कम है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी बेटियां जो नौकरी कर रही है ना, तो वहाँ पे एक बेटे और बेटी दोनों का जो वेजेस होता है, जो वेतन होता है, उसमें एक आंकड़ा में पढ़ रही थी तो उसमें बताया था कि 37% कम वेतन होता है। तो यहाँ पर भी हमें आवाज उठाने की जरूरत है और इन समस्याओं पर जो है हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें करना होगा अपने जो मोरल वैल्यूज है ना, अपने नैतिक मूल्यों को पहचानने की जरूरत है। और हम बेटियों को भी ये करना होगा कि कहीं ना कहीं विश्वास आपको पैदा करना होगा अपने माता पिता के प्रति। कुछ बेटियां क्या है कि गलत कदम उठा देती हैं। अभी 2-3 दिन पहले की घटना आपको बताती हूँ कि एक अपने ही कॉलेज की स्टूडेंट है, तो उसकी बहन यहाँ पर आई थी। तो बच्चे उसने बताया कि वो बराबर घर से आ रही है कॉलेज में। तो उसने बताया तो वो कॉलेज आती नहीं है, आती भी है तो क्लास में नहीं आती। तो हमको ये गलतियां दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास तो इतना स्वर्णिम अवसर हमें मिला हुआ है कि प्रत्येक विषय के प्रकांड विद्वान विदुषियां हमें मिली हुई है, तो हम क्यों ना उस टाइम का फायदा क्यों नहीं उठाते हैं। और ये बात आपको समझने की जरूरत है कि बेटियों के कंधे पर एक नहीं बल्कि दो वंशों के उद्धार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो हमें इस तरीके का विश्वास अपने माता पिता में जगाने की जरूरत
इन देवियों